Assalamu alaikum everyone. It's me Aiza. My YouTube channel is Aiza in Korea. Welcome back into my new vlog. Guys, मेरे घर के पास ब्यूटी ब्रांड है। आपको पता है कोरिया वैसी ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। आज मैं आपको उनके प्रोडक्ट पे दिखाती हूँ। चले चलते हैं वहां पे। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और लिव यंग। अब हम इसके अंदर जाते हैं। बस सारे प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं एक एक करके। ये सारी मेकअप की प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, एक एक करके मैं सारी आपको दिखाऊंगी। ये फ्री की है और साथ साथ मैं आपको अपना मेकअप भी करके दिखाऊंगी। ये रही मैं। अब मैं आपको सारी मेकअप की प्रोडक्ट दिखाती हूँ। हर ब्रांड का परफ्यूम है यहाँ पे। और ये परफ्यूम फ्री का परफ्यूम लगाते हुए कौन से कौन से ब्रांड का? इधर बहुत ज़्यादा परफ्यूम थे, हर ब्रांड के परफ्यूम थे। ये देखें, हर ब्रांड का परफ्यूम पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये भी टेस्टर थे, मतलब आप लोग लगा के चेक कर सकते हैं। और मैंने मेकअप के साथ साथ सबसे पहले मैंने ये परफ्यूम टेस्ट किए और जितने मुझे अच्छे लगे मैंने सारे परफ्यूम लगाए। उसके बाद मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया। मैं मैक वाले सेक्शन में गई क्योंकि मैक की प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है। मैंने मैक की फाउंडेशन उठाई और साथ साथ मैं प्राइस भी बता रही थी। जो मैंने पहले फाउंडेशन उठाई उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट था, वो मेरी स्किन के साथ मैच नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, यूज़ तो मैंने करनी है। उसके बाद मैंने सेकंड वाली उठाई, इसका कलर थोड़ा डाल था, वो भी मेरी स्किन के साथ मैच नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने दोनों को मिक्स किया और वो थोड़ा मेरी स्किन टोन के साथ मैच हो रहा था। साथ साथ मैं आपको मैक की थोड़ी प्रोडक्ट भी दिखा रही थी। फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया, दोनों को, जो दो फाउंडेशन मैंने मिक्स की थी, और फिर मैंने यूज़ किया। मैंने बहुत लाइट फाउंडेशन लगाई है, बहुत लाइट। उसके बाद मैंने मैक का कॉम्पैक्ट उठाया और अपनी फाउंडेशन के बाद वो अप्लाई किया। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद बॉबी ब्राउन कोई ब्रांड था, इसका मुझे नहीं पता था। इसका मैंने कंटूर लिया और यूज़ किया। वहाँ पे ब्रश नहीं थे, इसलिए मैंने अपने हाथ से अपने नोज़ का कंटूर किया। और इधर मैं बता रही थी कि यहाँ पे मेकअप ब्रश नहीं थे, इसलिए मैंने अपने हाथ से अपने नोज़ का कंटूर किया, इससे फेस का कंट्रोल नहीं कर सकती थी। और इधर सारे आई शेड पड़े हुए थे, कोरिया में इनके ब्रांड लिखे हुए थे, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी। और इधर मैं आपको हर ब्रांड के अलग अलग आई शेड दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे ब्रांड का बिल्कुल नहीं पता क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ये किस ब्रांड का है किसका नहीं। लेकिन जो भी ब्रांड था, इनके आई शेड बहुत अच्छे थे, मैंने यूज़ भी किए। और फिर मैं देख रही थी कि जो सबसे लाइट आई शेड है मैं वो यूज़ करती हूँ। लास्ट पे मुझे एक लाइट शेड में आई शेड मिले, मैंने उसको उठाया और फिर मैंने वो अप्लाई किया। इसके कलर बहुत अच्छे थे।
आई शेड यूज़ करने के बाद मैं आपको अपनी आंखें दिखा रही थी। इतने अच्छे आई शेड थे, यूज़ करने के बाद पता भी नहीं चल रहा था यूज़ हुआ है। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई करना था अपनी आंखों पे। मैंने काफ़ी ब्रांड के मस्कारे देखे, यहाँ पे काफ़ी ब्रांड के मस्कारे पड़े हुए थे। मैंने एक दो को खोल के देखा, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे। कोई बहुत बारीक था, किसी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मोटा था। फिर एंड पे मुझे एक पसंद आया, फिर मैंने वो लगाया। लेकिन मुझे मस्कारा नहीं लगाना आता, मैंने कभी भी मस्कारा यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी नाकाम कोशिश करते हुए मस्कारा लगाया। इधर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही थी और मस्कारा मेरी आँख के ऊपर लग गया, और मैं पीछे वाले लोगों को बता रही थी कि मैंने कभी मस्कारा नहीं लगाया, इसलिए वो मेरे आँखों के ऊपर लग रहा है। उसके बाद अब बारी थी लाइनर की। मैंने काफ़ी ब्रांड के लाइनर देखे कि कौन सा अच्छा है, वो मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि लाइनर का भी मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं है। फिर मैंने एक निकाला और लगाने लगी, और वो अंदर से ख़त्म था। फिर मैंने उसे जैसे उठाया वैसे का वैसे रख दिया। और मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि यहाँ पे टेस्टर रखे हुए हैं सारे। आप लोग अपना मेकअप खरीदने के बहाने आओ, पहले सारा मेकअप करके जाओ। अगर पसंद आता है तो ले लो, नहीं पसंद आता तो आप लोग वापस चले जाओ। लेकिन मैंने सारा यहाँ पे फ्री मेकअप किया। उसके बाद मैंने एक चीज़ ली और मैं वापस आ गई। मैंने फाउंडेशन भी लगा ली थी, कॉम्पैक्ट भी लगा लिया था, कंटूरिंग भी कर ली थी, मैंने मस्कारा भी लगा लिया था, लाइनर भी लगा लिया था। अब मेरी रह गई थी लिपस्टिक और ब्लशन। इससे पहले कि हमें यहाँ पे कोई देखे और जूते मार के बाहर निकाले, जल्दी जल्दी हम अपना मेकअप करते हैं और निकलते हैं। उसके बाद अब बारी थी ब्लशन लगाने की। मैं ब्लशन ढूंढ रही थी, मुझे एक नज़र आया, वो मैं यूज़ करने लगी, लेकिन उसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो लगा हुआ पता भी नहीं चल रहा था। मैंने उसे वैसे रख दिया। उसके बाद लाइट पिंक से कलर का मुझे नज़र आया, मैंने वो उठाया और वो मैं यूज़ करने लगी। जब वो मैंने यूज़ किया तो वो अच्छा था, फिर मैंने ये यूज़ किया। इन लोगों ने ब्लशन लगाने के लिए भी यहाँ पे ब्रश नहीं रखे हुए थे, एटलीस्ट बंदा वो तो रख दे। फिर मैंने अपने हाथों से ब्लशन लगाया अपने चीक्स पे, जो काफ़ी अच्छा लग गया था। और हर चीज़ पे लिखा हुआ था ट्राई मी, और मैंने कुछ ज़्यादा ही ट्राई कर ली थी हर चीज़। जो लास्ट मैंने ब्लशन लगाया था वो थोड़ा लाइट था। फिर मैं किसी और ब्रांड का मैंने ब्लशन उठाया और मैंने वो अप्लाई किया तो वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद रह गई थी मेरी लिपस्टिक, मैं वो ढूंढने चली गई। उसके बाद मैं अपने फेवरेट वाले ब्रांड की लिपस्टिक देखने चली गई, मैक की। वहाँ पे सारी लिपस्टिक का नाम कोरियन में लिखा हुआ था, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने एक एक उठाई और खोल के देखने लग गई कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा है। ऊपर मैट के ग्लोस पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, और नीचे भी मैट के ग्लोस पड़े हुए थे। फिर मैंने एक लाइट से कलर की लिपस्टिक उठाई और वो मैंने यूज़ की। मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर हमें चाहिए थी एक हैंड क्रीम। हम हैंड क्रीम देखने के लिए जा रहे थे, हमें कोई समझ नहीं आ रही थी वो कहाँ है कहाँ नहीं। फिर हमने वहाँ पर एक लड़की से पूछा कि हमें बता दे कौन सी हैंड क्रीम अच्छी है। उसने हमें एक दो बताई, लेकिन वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन फिर हमने खुद उठा के देखी, लेकिन यहाँ पे कोई भी हैंड क्रीम अच्छी नहीं थी। अच्छी होंगी लेकिन हमें कोई अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए हमने छोड़ दी। और हमने उधर एक दो हैंड क्रीम यूज़ की, लेकिन उसकी खुशबू कुछ ख़ास नहीं थी, लाइट सी थी,
आ भी रही थी, नहीं भी आ रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी हाथों में से हैंड क्रीम लगाने के बाद खुशबू आनी चाहिए। मुझे वहाँ पे एक निविया की क्रीम नज़र आई जो मैंने पाकिस्तान में 1-2 दफ़ा यूज़ की थी। मैंने उठा के अपने हस्बैंड को वो दी कि ये देखें, ये थोड़ी अच्छी है, लेकिन उन्होंने यूज़ की, उनको वो पसंद नहीं आई। इधर सारी स्किन केयर की प्रोडक्ट पड़ी हुई थी, हर ब्रांड की अलग अलग पड़ी हुई थी। इधर हर ब्रांड का अलग अलग रखा हुआ था, एक एक सेक्शन बनाया हुआ था। आप लोग पहले आए, सारे प्रोडक्ट ट्राई करें, अगर आपको पसंद आते हैं तो ले जाएं। और इधर डर्मा केयर का अलग सेक्शन बनाया हुआ था इन लोगों ने। फिर मुझे मैन का सेक्शन नज़र आया, मैन केयर। वहाँ पे स्किन केयर था, मैन का मेकअप भी पड़ा हुआ था, जो देख के मैं बहुत ज़्यादा शौक हुई। फिर मैंने उठा के देखा, वहाँ पे मैन के लिए लिपस्टिक भी पड़ी हुई थी। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शौक थी। फिर मैंने एक एक चीज़ उठा के सारी देखी। उन लोगों ने स्टिक दी हुई थी मैन के लिए। उसके बाद उन लोगों ने कंसीलर भी दिया हुआ था लगाने के लिए, जो मैं देख के बहुत ज़्यादा शौक हुई कि लड़कियों से ज़्यादा मेकअप तो आजकल लड़कों का आ रहा है। उसके बाद लाइनर भी दिया हुआ था लगाने के लिए, ये समझ नहीं है कहाँ लगाना। फिर मैंने अपने पास से अंदाज़ा लगाया, ये आईब्रो के लिए होगा। उधर मैन के लिए एक और ब्रांड का मेकअप पड़ा हुआ था। उन लोगों ने फाउंडेशन भी दी और साथ कम्पैक्ट भी दिया, जो देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फाउंडेशन तो बंदा यूज़ कर ले, अब कम्पैक्ट भी लगाए। और ये थी मेरी फ्री मेकअप करने के बाद की लुक। उसके बाद हेयर केयर था लड़कियों के लिए। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, लड़कियों के हेयर केयर की चीज़ें मैंने देखी, बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत। और वैसे भी कोरियन लड़कियों के बाल वैसे बहुत अच्छे हैं और इनकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। ये हेयर कलर दिए हुए थे इन्होंने यहाँ पे, और साथ ड्रायर वगैरह स्ट्रेटनर पड़े हुए थे। यहाँ पे इन लोगों ने टेस्टर के लिए ड्रायर भी रखी हुई थी, साथ मिरर भी लगाया हुआ था। और दूसरी साइड पे इन लोगों ने टेस्टर के लिए स्ट्रेटनर रखे हुए थे, जो यहाँ पे लड़कियां दो खड़ी होकर अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ थी, वहाँ से फ्री का मेकअप करो, यहाँ पे फ्री के बाल स्ट्रेट करो। सो गाइस, मैंने फ्री का मेकअप कर लिया है। अब मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो अब मैं कुछ खाने के लिए जाने लगी हूँ। Few inches later. सो हम लोग पहुँच गए थे मॉम टच पे। यहाँ से हलाल चिकन मिलता है, इसलिए हमने अगर कुछ भी हलाल खाना हो तो हम यहाँ पे आते हैं। फिर हम अपने लिए ऑर्डर करने लगे थे। यहाँ पे मैं सोच रही थी मैं क्या खाऊं। एक चिकन बर्गर था और एक सेट था, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, फिर मैंने सेट ऑर्डर किया। वैसे भी बर्गर, फ्राइज़ और कोक के बगैर तो खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने पूरा सेट ऑर्डर कर लिया था। सो हमारा ऑर्डर आ गया। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 157 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 157। ये इनका सिटिंग एरिया था, काफ़ी अच्छा था और खुला भी था। इधर कोई भी नहीं था, बस हम दोनों थे। फाइनली मेरे हस्बैंड नीचे से ऑर्डर ले आए थे और मैं इधर बैठ के इनका वेट कर रही थी। फिर खाना आया और हमने खाया। मैंने सारा खाना खा लिया, ये देखिए सब कुछ खत्म कर दिया मुझे। देखते हैं क्या करते हैं आगे, फिर आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। A few moments तो later. मैं आ गई थी घर, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरा चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, तो साथ साथ आपको दिखा। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।